Hey English learners, welcome back to yet another episode of English. So friends, there are some phrases of English which we use in our day-to-day life conversation. So दोस्तों, इंग्लिश में कुछ ऐसे भी phrases हैं जिनको कि हम अपने day-to-day life conversation में यूज करते हैं. For example, if someone is doing well, we say very good. If you like some food, then you say very tasty. अगर आपको किसी का मजाक अच्छा लग रहा है तो आप बोलते हो कि वेरी फनी. ठीक है दोस्तों. सो दीज आर द वेरी कॉमन फ्रेजेस ऑफ इंग्लिश. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज फ्रेजेस यू कैन ऑल्सो यूज सम अल्टरनेटिव वर्ड्स और यू कैन कॉल इट सिनोनिम. हम कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं हमारे कन्वर्सेशन में, या फिर कुछ सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं. So friends, if you really want to improve your communication skills in English, or if you want to improve your spoken English, then you should use some alternative ways of expressing, okay, your thoughts. तो ज्यादातर क्या होता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में जो कॉमन इंग्लिश वर्ड्स या फिर कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है. अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, then you should learn some new words. You should use some new words and phrases in your conversation. So friends, अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा सा भी इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, because in this video lecture I am going to talk about some alternative ways of expressing your thoughts. Okay. जनरली व्हाट हैपन, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे पास वो वर्ड पावर नहीं होता है. इसको बोलते हैं हम वोकैबुलरी. अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आप इजीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो भी इंग्लिश में. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप एंड तक देखो. डोंट स्किप द वीडियो, कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपका पहला फ्रेज है वेरी वॉरिड. सो फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर फ्रेज ऑफ इंग्लिश वेरी वॉरिड, वी यूज दिस फ्रेज इन आवर डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन. दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज ऑफ इंग्लिश. इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी वॉरिड, इसके बदले में भी हम कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंस्कियस, अपसेट, बर्डर्ड, डिस्ट्रेस. इन सब का मीनिंग भी दुखी होना ही है. एंस्कियस का मतलब दुखी होना. फॉर एग्जाम्पल, वो अपने परीक्षा के लिए चिंतित है या दुखी है. शी फील्स एंस्कियस अबाउट हर एग्जामिनेशन. उसी तरह से अपसेट, ही इज फीलिंग अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज पर्स. वो अपसेट है. ठीक है. बॉदर्ड का मतलब भी दुखी होना. मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया या दुखी किया, मेरी वजह से तुम दुखी हो. आई एम सॉरी आई बॉदर्ड यू. डिस्ट्रेस का मतलब भी दुखी होना. द डेथ ऑफ हिज फादर कॉज्ड हिम ग्रेट डिस्ट्रेस. उसके पापा गुजर गए, उसकी वजह से वो बहुत दुखी है, मतलब डिस्ट्रेस है. ठीक है. आपका नेक्स्ट फ्रेज है वेरी टैलेंटेड. सो फ्रेंड्स, टैलेंटेड का मतलब आपको पता है. ये जो इंग्लिश का ये जो फ्रेज है, इसको हम बहुत बार यूज कर रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. सो इसके बदले में भी हम कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो. गिफ्टेड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट. गिफ्टेड का मतलब क्या है, हम कभी कभी बोलते हैं कि वो एक गिफ्टेड बच्चा है. ठीक है. ही इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड. उसी तरह से स्किल्ड का मतलब भी टैलेंटेड है. हम बोलते हैं कि वो खाना अच्छा बनाती है. शी इज स्किल्ड एट कुकिंग. एक्सपीरियंस्ड का मतलब है अनुभूति. जिसके पास अनुभूति होता है हम उसको बोलते हैं ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. ही कैन टीच वेल. वो अच्छा पढ़ा सकता है. ठीक है. प्रोफिशिएंट का मतलब भी टैलेंटेड है. ही इज प्रोफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश. उसका इंग्लिश बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता है वो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट है. ही इज प्रोफिशिएंट इन स्पोकन इंग्लिश. सो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं वेरी टैलेंटेड के बजाय. वेरी स्पेशल, ये फ्रेज को भी हम यूज करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में. इसके बदले में हम बोल सकते हैं एक्सेप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच एन एक्सेप्शनल बॉय. हम कभी कभी क्रिकेट में कमेंट्री में भी सुनते हैं व्हाट एन एक्सेप्शनल शॉट, बहुत वेरी स्पेशल शॉट. ठीक है.
उसके बदले में हम एक्सेप्शनल भी यूज कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट आ गया वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत पुराना चीज़ को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरी ओल्ड, यस द मोबाइल फोन इज़ वेरी ओल्ड, द हाउस वॉज वेरी ओल्ड, ठीक है। उसके बदले में हम कुछ और सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट, एंटिक्वेटेड, रस्टी। एंशिएंट का मतलब भी पुराना ही है। द एंशिएंट ताजमहल इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर विजिटर्स। उसी तरह से एंटिक्वेटेड का मतलब बहुत पुराना है। इट विल टेक मेनी ईयर टू डेवलप दिस एंटिक्वेटेड विलेज, मतलब पुराना गांव को डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। रस्टी का मतलब भी पुराना है, या फिर जंग खजाना, उसको भी बोलते हैं रस्टी। माई टाइपिंग इज ए लिटिल रस्टी, ठीक है। इन माई हाउस देर आर सम रस्टी मटेरियल्स, पुराने मटेरियल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर हम रस्टी का यूज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स देख रहे हो उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करो, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत ही बेहतर होगा। वेरी सीरियस, वेरी सीरियस को हम उसके बदले में हम यूज कर सकते हैं सीवियर, हैर्स। सीवियर भी बोल सकते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक हो रहा है, आई एम सफरिंग विथ सीवियर हेडेक, सीवियर पेन हो रहा है, हम बोलते हैं कि नहीं सीवियर, सीवियर आप सुने होंगे वर्ड्स। सीवियर कहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरी सीरियस के बदले में आप सीवियर यूज कर सकते हो, या फिर हार्श भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स को आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मतलब मुझे क्या यूज करना है। हार्श का मतलब है क्या? वेरी सीरियस। यू शुड नॉट यूज हार्श वर्ड्स फॉर एनीवन। आप किसी के सामने हार्श वर्ड यूज मत करो, ठीक है। आपका नेक्स्ट आ गया वेरी फनी। तो फ्रेंड्स, वेरी फनी का मतलब क्या? जब आपको किसी का मजाक अच्छा लग रहा है तो आप बोलते हो वेरी फनी। आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, आप बोलते हो वेरी फनी, ही इज ए फनी गाय। उसके बदले में आप यूज कर सकते हो हिलारियस, रिडिकुलस, एंटिक, ठीक है। हिलारियस, रिडिकुलस, एंटिक। हिलारियस का मतलब भी वही है, वेरी फनी। फॉर एग्जाम्पल, ये मूवी में जो कॉमेडियन था ना वो बहुत ही फनी था, इसके बदले में आप हिलारियस बोल सकते हो। द कॉमेडियन इन दिस मूवी इज हिलारियस। रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब भी वेरी फनी है। डोंट बी रिडिकुलस, कभी कभी हम दूसरों की बात पे यकीन नहीं आता है, हम बोलते हैं डोंट बी रिडिकुलस। एंटिक का मतलब भी वेरी फनी है। हिज बिहेवियर वॉज एंटिक, उसका बिहेवियर जो था ना वो एंटिक था। तो वेरी फनी ये जो फ्रेज है, इसके बदले में हम हिलारियस, रिडिकुलस, एंटिक, कुछ और भी वर्ड्स है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो अगर आपको पता है। नेक्स्ट आपका आ गया वेरी ऑनेस्ट। वेरी ऑनेस्ट, ये जो इंग्लिश का फ्रेज है, वेरी ऑनेस्ट का मतलब क्या है आपको पता है? इसके बदले में हम ट्रूथफुल यूज कर सकते हैं, रिलायबल बोल सकते हैं, जेन्युइन बोल सकते हैं। ट्रूथफुल हम बोल सकते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी एक सच्चे इंसान थे। महात्मा गांधी वाज ए ट्रूथफुल पर्सन, ट्रूथफुल पर्सन। रिलायबल, रिलायबल का मतलब भी वेरी ऑनेस्ट ही है। ही इज नॉट ए रिलायबल पर्सन, वो एक रिलायबल पर्सन नहीं है। जेन्युइन का मतलब क्या? हम बोलते हैं ना ये आदमी बहुत जेन्युइन लग रहा है मुझे, ही इज ए जेन्युइन काइंड ऑफ पर्सन, ही इज ए जेन्युइन पर्सन, ओके, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम। तो फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखो, जो वेरी ऑनेस्ट है, जहां पर वेरी वेरी, आप कभी भी ट्रूथफुल के साथ वेरी मत लगाओ, वेरी रिलायबल, इस तरह के आप फ्रेज मत बनाओ, ठीक है। ये आपका कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स है आपके स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करने के लिए, ये सारे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हुआ आपका वेरी ऑनेस्ट के बदले में आप ट्रूथफुल, रिलायबल, जेन्युइन, ये सारे वर्ड्स आप अपने स्पोकन इंग्लिश में या फिर राइटिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हो। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग का मतलब क्या है? आप कब इसको यूज कर सकते हो? इसके बदले में आप कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि माइंड ब्लोइंग, मार्वलस, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, ओके। माइंड ब्लोइंग पहला आपका जो वर्ड है, माइंड ब्लोइंग। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बताऊंगा कि क्लास में वो टीचर ने एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पूछा। द टीचर हैज आस्क्ड ए माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको दिमाग को हिला रहा है, हम वहाँ पर ये बोलते हैं वेरी अमेजिंग। मार्वलस भी हम यूज कर सकते हैं, मार्वलस, व्हाट ए मार्वलस शॉट, आप क्रिकेट कमेंट्री में सुन सकते हो, व्हाट ए मार्वलस शॉट। इनक्रेडिबल भी हम बोलते हैं कभी कभी, ही हैज़ प्लेड एन इनक्रेडिबल शॉट। जब आपको किसी का क्रिकेट खेल में किसी का शॉट अच्छा लगा तो बोलते हो इनक्रेडिबल शॉट। वंडरफुल, व्हाट ए वंडरफुल प्लेयर, हम बोलते हैं कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। व्हाट ए वंडरफुल शॉट, ही इज ए वंडरफुल पर्सन, वो एक बहुत बढ़िया पर्सन है। वेरी अमेजिंग मतलब उसका सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। वेरी र्यूड,
आप बोलते हो ना कभी कभी कि वो बहुत रूड इंसान है, उसका बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत रूडली बात कर रहा है। उसके बदले में हम यूज़ कर सकते हैं कुछ और वर्ड्स जैसे कि इम्पोलाइट, डिसकॉर्डियस। इम्पोलाइट कैसे बोलोगे आप? क्लास में कभी भी बात करना ये इम्पोलाइट है, ठीक है। इट इज़ इम्पोलाइट टू टॉक ड्यूरिंग द क्लास। डिसकॉर्टियस का मतलब भी रूड ही है। द प्रिंसिपल वॉज डिसकॉर्टियस टू मी। वो प्रिंसिपल का बिहेवियर मुझे थोड़ा डिसकॉर्टियस लगा, मतलब वो मेरे साथ थोड़ा रूडली बात किया, ठीक है। द प्रिंसिपल वॉज डिसकॉर्टियस टू मी। तो आप वेरी रूड के बदले में ये जो इम्पोलाइट और डिसकॉर्टियस, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी इस वीडियो में वर्ड्स देख रहे हो, उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ और वर्ड्स है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। वेरी बैड, ये जो फ्रेज है इंग्लिश का, इसके बदले में हम कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि टेरिबल, ऑफुल, ठीक है। टेरिबल, ऑफुल, आप इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं आपको। आई सॉ ए टेरिबल एक्सीडेंट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह एक बहुत खराब एक्सीडेंट देखा, बहुत भयानक एक्सीडेंट देखा। ऑफुल का मतलब भी वैसे ही है, वेरी बैड। ही इज सफरिंग विथ ऑफुल इंजुरीज, वेरी बैड इंजुरीज। हम बोल सकते हैं ही सफरिंग विथ बैड इंजुरीज, उसके बदले में हम बोल सकते हैं ऑफुल इंजुरीज। स्क्रीन पे आप देख सकते हो वेरी क्यूट, और एक इंग्लिश का फ्रेज है, हम बोल सकते हैं कि कोई भी बच्चा आपको पसंद आए तो आप बोलते हो ही इज वेरी क्यूट, द गर्ल इज वेरी क्यूट। इसके बदले में हम कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एडोरेबल, गॉर्जियस, प्रेटी, स्टनिंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो वेरी क्यूट के बदले में। एडोरेबल, एडोरेबल आप कैसे बोल सकते हो? एडोरेबल, ठीक है, कैसे बोल सकते हो एडोरेबल? उनके पास 3 खूबसूरत बच्चे हैं। दे हैव 3 एडोरेबल चिल्ड्रन। गॉर्जियस, ये साड़ी में ना तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यू लुक गॉर्जियस इन दिस साड़ी। उसके बाद प्रेटी, यू आर लुकिंग सो प्रेटी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब भी वेरी क्यूट है। हिज परफॉर्मेंस वाज सिंपली स्टनिंग, उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी तरह से वो डांस किया। चार्मिंग, सी हैज ए चार्मिंग फेस, उसका फेस बहुत चार्मिंग है। ब्यूटीफुल को तो आप सबको पता है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स आप वेरी क्यूट के बदले में भी यूज कर सकते हो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में सुधार लाना चाहते हो। वेरी टेस्टी, तो फ्रेंड्स आपको कोई भी खाना अच्छा लगता है तो आप बोलते हो कि वाह बहुत बढ़िया खाना है, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आप उसके बदले में डेलीशियस भी यूज कर सकते हो। डेलीशियस, फॉर एग्जांपल, अगर आपको आइसक्रीम आपने खाया वेनिला या चॉकलेट फ्लेवर का, आप बोलते हो यार इट्स डेलीशियस, इट्स डेलीशियस। अगर आपको कुछ खाना अच्छा लगता है तो आप बोलते हो द फूड इज डेलीशियस, द फूड इज डेलीशियस। यमी, यमी तो आपको सबको पता है, यमी, यमी का मतलब बहुत टेस्टी है, तो वहां पर आप यमी बोलते हो। यमी, यमी फूड टेस्ट वेरी गुड, ठीक है, यमी। एपिटाइजिंग का मतलब भी वेरी टेस्टी है। एपिटाइजिंग फूड लुक्स एंड स्मेल गुड, जो खाना बहुत टेस्टी बना होता है वो दिखने में भी अच्छा लगता है, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। फ्लेवरफुल, इट इज़ ए वेरी फ्लेवरफुल आइसक्रीम, ये एक फ्लेवरफुल आइसक्रीम है। इट इज़ ए फ्लेवरफुल आइसक्रीम, मतलब उसके साथ बहुत फ्लेवर मिला हुआ है और वो अच्छा लग रहा है आपको, बहुत टेस्टी फील कर रहे हैं आप। तो वेरी टेस्टी के बदले में आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपका नेक्स्ट फ्रेज आ गया वेरी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन फ्रेज ऑफ इंग्लिश है, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज ऑफ इंग्लिश एंड इन आवर डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन वी यूज दिस फ्रेज वेरी हैप्पी। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, अगर आप खुश हो तो आप कैसे बोलते हो? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अगर आप किसी को देख रहे हो तो बोलते हो हाँ वो बहुत खुश है आज, ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी, ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी के बदले में आप डिलाइटेड, एक्सटैटिक, इलेटेड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड बाय द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस को देख के मैं बहुत खुश हो गया। एक्सटैटिक, ही लुक्स एक्सटैटिक, वो आज बहुत खुशी नजर आ रहा है, ही लुक्स एक्सटैटिक, प्रोनाउंसिएशन देखो एक्सटैटिक। इलेटेड, ही वाज इलेटेड एट द बर्थडे पार्टी, वो बहुत खुश हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया प्लीज्ड, आई एम प्लीज टू सी यू। अगर आप किसी को देख के बहुत खुश होते हो तो आप बोलते हो आई एम प्लीज टू सी यू, प्लीज टू मीट यू। सेटिस्फाइड, अगर आपको कुछ भी खाना सेटिस्फाइड लगा तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस फूड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर ने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया, मतलब बहुत खुश हो। तो फ्रेंड्स, आप जब बहुत खुश होते हो तो आप डिलाइटेड बोल सकते हो, एक्सटैटिक बोल सकते हो, इलेटेड बोल सकते हो, प्लीज्ड बोल सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट फ्रेज आ गया वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, इफ समवन इज डूइंग वेल वी से वेरी गुड। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कोई अच्छा मार्क लाए तो हम उसको बोलते हैं वेरी गुड, ठीक है।
तो वेरी गुड के बदले में आप बोल सकते हो ऑसम, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। ये सारे वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। ऑसम कैसे? सी इज एन ऑसम सिंगर। श्रेया घोषाल इज एन ऑसम सिंगर। ठीक है। विराट कोहली इज एन ऑसम प्लेयर। ठीक है। विराट कोहली इज एन ऑसम प्लेयर। उसके साथ सुपर्ब, ही हैज डन ए सुपर्ब जॉब। अगर कोई अच्छा काम किया तो आप बोलते ही हैज डन ए superb job, he has done a superb job, he is a superb dancer. Outstanding, he is an outstanding player. Fantastic, you have done a fantastic job. Excellent, what an excellent art. मतलब ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रेज वेरी गुड, यू कैन यूज ऑल दिस वर्ड्स। टॉयलेट, सो फ्रेंड्स टॉयलेट तो हम बहुत बार यूज करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं आप बाहर कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पर आप मे आई गो टू टॉयलेट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टॉयलेट आप वॉशरूम भी बोल सकते हो, ताकि थोड़ा और भी फॉर्मल लगेगा। अगर आपको बोलना है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, तो वहाँ पर आप मत बोलना कि मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू द वॉशरूम। लैबोरेटरी, फ्रेंड्स ये आपको सुनने में थोड़ा नया लग रहा होगा। लैबोरेटरी एक्चुअली ये एक अमेरिकन वर्ड है। ओके, लैबोरेटरी एक अमेरिकन वर्ड है। एक्चुअली अमेरिका में टॉयलेट को लैबोरेटरी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखो। आप बोल सकते हो मे आई गो टू लैबोरेटरी। एक्चुअली ये इंडिया में लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, ये एक अमेरिकन वर्ड है। अमेरिका में एक्चुअली टॉयलेट को लैबोरेटरी बोलते हैं लोग। ठीक है, मे आई गो टू लैबोरेटरी। तो ये वर्ड्स को आप यूज करो दोस्तों अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जितना भी वर्ड सिखाया उसको आप अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज करो। डोंट से वेरी गुड, जस्ट से ऑसम, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। डोंट जस्ट से वेरी टेस्टी, जस्ट से डिलीशियस। डोंट जस्ट से वेरी फनी, जस्ट से हिलारियस। So friends, these words certainly help you to improve your spoken English. आप इसको अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में यूज करो, आपको अंदर से ही फील होगा कि मेरा इंग्लिश भाई कितना इंप्रूव हो गया। So friends, if you really like this video, then don't forget to hit on the like button because it really motivates me to do some more videos like this. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ so that you will never miss an update. So friends, in the next video again we will meet with some interesting lesson of English. Until then, take care, bye bye, and thanks for watching.